नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी व्यूवर्स का मेरे ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हम लोग पौधों में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, क्या उसका मैकेनिज्म है, इन सभी चीज़ों को आगामी दिनों में देखेंगे। रेस्पिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर तरह के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वेरी शॉर्ट टाइप का हो, शॉर्ट टाइप का हो या लॉन्ग टाइप का हो, सभी तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पहला स्लाइड है उसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप देखें यहाँ पर ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को एक फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है। और फिगर के माध्यम से क्या चीज़ दर्शाया गया है, तो देखिए यहाँ पे एक प्लांट बनाया गया है और ये दिखाया गया है कि प्लांट जो है ऑक्सीजन को लेता है और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किसके लिए करता है, तो इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है ग्लूकोज के डिसोसिएशन के लिए। और जब ग्लूकोज का डिसोसिएशन होता है या इसका विघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ ही साथ एटीपी यानी ऊर्जा या एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो एक छोटे से फिगर के द्वारा समझाया गया है कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। तो आगे हम चलते हैं, इसमें आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें देखिए एक सेल दिखाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी सेल में ढेर सारी तरीके के रिएक्शन होते रहते हैं। इसमें मेनली जो है दो प्रकार के रिएक्शन किसी भी सेल में होते हैं, किसी भी कोशिका में होते हैं। एक को हम कहते हैं एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें सिंथेसिस ऑफ अ लार्जर मॉलिक्यूल होता है। मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल, देखिए ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में मिल करके इस तरीके से लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है एनाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म कौन सी रिएक्शन हो गई भाई, तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो एनाबोलिज्म में आती है या एनाबोलिज्म में कंसीडर की जाती है। इसके विपरीत सेल में केवल एनाबोलिज्म ही नहीं होता है, एक दूसरे प्रकार का रिएक्शन भी होता है जिसे हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब क्या है, इसका मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। यानी आपको क्या सेल के अंदर क्या होता है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, चूंकि बॉन्ड ब्रेक करते हैं इसलिए इससे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का इस्तेमाल सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए की जाती है। तो जो रेस्पिरेशन टॉपिक है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है इस कैटाबोलिज्म प्रोसेस के अंतर्गत। यानी कैटाबोलिज्म की प्रोसेस के अंतर्गत हम रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं और एनाबोलिज्म प्रोसेस के अंतर्गत हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं। और इन दोनों को संयुक्त रूप से हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो देखिए नीचे हमने दिया है मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म को हम देखें तो मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। तो इन दोनों को हम कंबाइंड रूप से मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये हमने समझा कि एनाबोलिज्म क्या है और कैटाबोलिज्म क्या होता है। अगली स्लाइड पर मूव कर रहे हैं। यहां पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये एक प्रकार का कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। तो पीछे भी हम लोग देखे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स आर ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म। यानी अगर सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, तो प्रोटीन्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, तो इनको हम उनको सेल क्या करता है, सेल इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और सिंपलर फॉर्म में जब ये कन्वर्जन होता है तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी सेल में किस फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है, तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है।
यानी अगर हम पूरे प्रोसेस कहें कि पूरा आपका प्रोसेस क्या होता है, तो हम पूरी प्रोसेस को हम रिएक्शन के द्वारा कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखने का हम प्रयास करते हैं कि इसका रिएक्शन हम कैसे देते हैं। तो रिएक्शन लिखना बहुत आसान होता है इसका। ये पहले ग्लूकोज का लिखिए फार्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, और इसमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो क्या लिखेंगे O2। ओके, कितने इसके मॉलिक्यूल्स लगते हैं, तो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स लगते हैं। एरो लगा दीजिए। क्या क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। 6 मॉलिक्यूल ही वाटर का भी बनता है, 6 मॉलिक्यूल वाटर का भी बनता है, और साथ ही साथ एटीपी या एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो यानी हम इंटायर प्रोसेस को, रेस्पिरेशन की इंटायर प्रोसेस को हम इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ये रिएक्शन जो है हम वहां पर लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए कौन सा रिएक्शन होगा। तो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अभी इस स्लाइड में हमने क्या देखा है, इस स्लाइड में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार का हो सकता है। अब ये जो प्रकार है किस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर कर रहा है कि मीडियम में ऑक्सीजन उपलब्ध है अथवा ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ उसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये भी इसी बात पर निर्भर करेगा कि ऑक्सीजन मीडियम में है अथवा नहीं है। तो रेस्पिरेशन को अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एक को कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, मतलब इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन होगा ये हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहीं पर अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो ये रेस्पिरेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होगी, इसका मतलब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन को देखें तो यहां पर क्या होगा, फूड मटेरियल्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी फूड मटेरियल जो हैं उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। यहां पर देखिए एनारोबिक में तो इट इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, यानी यहां पर फूड मटेरियल का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही बनता है, साथ ही साथ इथाइल एल्कोहल बनेगा या एसिटिक एसिड बन सकता है या लैक्टिक एसिड और भी प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं। तो ये निर्भर करेगा कि किस तरीके का रिएक्शन है। अगला देखते हैं एरोबिक रिएक्शन में क्या है, क्योंकि फूड मटेरियल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये लिबरेट होती है। कितनी एनर्जी लिबरेट होती है, तो 674 किलो कैलोरी एनर्जी का लिबरेशन होता है। यहां पर अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, उसका अमाउंट कितना है, तो वो है 56 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फूड मटेरियल का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। आगे देखिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पाया जाएगा, तो जितने भी हायर प्लांट्स हैं या हायर एनिमल्स हैं, तो फाउंड इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उनके कोशिकाओं में, उनके सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। वहीं पर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इट इज अ मोस्ट कॉमन इन सम बैक्टीरिया, ईस्ट एंड फंजी। बैक्टीरिया में पाया जाएगा, ईस्ट में पाया जाएगा और फंजी में पाया जाएगा। तो जितने भी लोअर क्लास के प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनमें आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। सिंपल भाषा में भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि रेस्पिरेशन का कहने का सेंस ही क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन किया जाएगा ऑक्सीजन की सहायता से। हायर एनर्जी लिबरेट होती है और सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, किसे कहते हैं। आने वाले जो भी हमारे नए वीडियो होंगे उसमें हम रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।